यीशु मसीह के आप सबको हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। आशा करती हूँ कि मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही होगी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए परमेश्वर को आराधना देते हुए हम अपने आप को परमेश्वर को सम्मुख हम अपने आप को सौंपेंगे। और मैं प्रार्थना करूंगी इस समय, जबकि मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जो कि म्यूजिक पर मेरा साथ दे रहे हैं, उनके लिए और इस लाइफ को प्रभु सक्सेसफुल बनाए और उनकी उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु आपका धन्यवाद। प्रभु जी आपका धन्यवाद। थैंक यू। आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा हो। आपकी उपस्थिति के बिना हम शून्य है प्रभु। प्रभु आपकी उपस्थिति प्रभु हमारे मध्य में उतरने पाए प्रभु, ताकि प्रत्येक सुनने वाला और मैं स्वयं भी प्रभु आपके द्वारा आशीष को पाने का प्रभु आपकी प्रशंसा हो प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सारा आदर और सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे मध्य में कार्य करें प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं आप सबको इस पेज पर आने के लिए और इस लाइव में शामिल होने के लिए बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। और जब मिनिस्ट्री यूके को के इस पेज को और उनके मिनिस्ट्रीज को मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं उनकी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं स्टेज पर आकर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देने पाऊँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वास्तव में यीशु मसीह की स्तुति करना और परमेश्वर के सम्मुख आकर अपनी सारी मनोकामनाओं को उनसे कहना, अपनी सारी इच्छाओं को उनके सामने रखना, ये दुनिया की सबसे अच्छी और सुंदर बात है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम यीशु के उस महान नाम को महिमा दें जिसने कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति को ये मौका दिया कि वो उनका उद्धार हो सके और वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के साथ अपने संबंध को अच्छा कर सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? क्या आप मुझे अच्छी तरह सुन सकते हैं? हालेलुया। आइए परमेश्वर को आराधना दें। थैंक यू जीसस। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में हुए हैं हम पावन,
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। और यदि हम पूरे भरोसे के साथ उसके सम्मुख आते हैं तो वो बड़े बड़े कामों को हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। मैं एक बार इस लाइव को शुरू होने से पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर से इस पेज का जो मिनिस्ट्री यूके के माध्यम से जो कि मैं आप लोगों के सबके साथ जोड़ने पाई। और मेरा नाम रितु चार्ल्स है और मैं एक आगरा के पास एक छोटे से टाउन से आती हूँ जिसका नाम है टूंडला। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये मौका दिया कि जब मैं 17 या 18 साल की थी, मैं एक छोटी लड़की थी, तब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनको जान पाऊँ और उनको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करने पाऊँ। और ऐसा हुआ कि हमारे शहर में एक प्रभु के दास जिनका नाम ब्रदर एहसान मनोहर है वो आए और उन्होंने प्रभु के वचन को प्रचार किया। और उनके वचन को प्रचार करने के द्वारा मेरे मन में एक उथल पुथल हुई और मैंने इस बात को महसूस किया कि मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक मसीही परिवार से आती हूँ और मेरे पेरेंट्स क्रिश्चियंस हैं अभी भी, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को पर्सनली नहीं जानते थे। और जैसे कि सभी जवान बच्चे होते हैं उस उम्र में मैं भी ऐसी थी और मैं बहुत सारी चीज़ें जवान बच्चों की तरह एक एंजॉय वाला लाइफ जीना चाहती थी। और मुझे फिल्मी गीतों को गाना बहुत पसंद था और बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी करती थी जो कि सभी मेरी उस उम्र के बच्चे करते हैं। और जब प्रभु के दास के द्वारा हमारे शहर में प्रभु यीशु मसीह के वचन को बांटा गया, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने जीवन को परमेश्वर को देना है और मुझे ऐसे जीवन नहीं बिताना जैसे कि और लोग बिता रहे हैं। और तब मैंने ये फैसला लिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए अपने सारे जीवन को बिताऊंगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बात को काफ़ी साल हो चुके हैं और आज मेरी उम्र 46 ईयर्स है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इतने सारे सालों में प्रभु यीशु मसीह हमेशा मेरे साथ एक विश्वास योग्य परमेश्वर के रूप में रहे हैं, एक अच्छे मित्र के रूप में रहे हैं। उन्होंने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। और कई बार ऐसा समय आया जबकि निराशा ने घेरा। बहुत सारी बार ऐसा हुआ कि ऐसी चीज़ें जीवन में हुई जिनके द्वारा एक मनुष्य होने के नाते मैं टूट गई। और बहुत सी बार ऐसा हुआ जबकि मुझे लगा कि मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो जीवन में मैंने ये निर्णय लिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूँगी और उनके अगुवाई में अपने जीवन को बिताऊंगी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समस्याएं आई मेरे जीवन में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनमें से मुझे निकाला। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आज तक कभी भी किसी भी व्यक्ति को पछताते हुए नहीं देखा जिसने इस निर्णय को अपने जीवन में कभी लिया कि वो यीशु मसीह के पीछे चलेगा। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यीशु का नाम यदि हम अपने जीवन में स्थापित करते हैं तो वो हमें हमारी हर समस्या से छुड़ाता है, हमारे साथ बना रहता है। वो भरोसा करने वाला परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो कभी नहीं बदलता और ना अपने वायदों से कभी भी छेड़ता है। आइए बड़े हियाव के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और सारी बातों को भूल कर परमेश्वर की स्तुति हम इस समय करने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब हम शून्य ही थे तब प्रभु यीशु मसीह ने हमको रच लिया ताकि हम उसकी समानता में बनाए जाएं और पिता के साथ उसने हमारा मेल मिलाप किया। हालेलुया। आप अलग अलग स्थानों पर इस लाइव को अटेंड कर रहे होंगे और आप अलग अलग जगहों से आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ हम अलग अलग जगहों से हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हम सबको देख पा रहा है, हम सबको सुन पा रहा है। और हम चाहे जहाँ से भी, चाहे जो भी हमारा बैकग्राउंड हो या जिस भी चीज़ को हम इस समय महसूस कर रहे हैं, जैसे भी हम बातों का सामना इस समय कर रहे हो, यदि हम परमेश्वर के सामने अपनी सारी बातों को पूरे दिल के साथ रखेंगे, प्रभु आश्चर्य कर्मों को करें। हालेलुया। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से,
दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं कई सारी प्रेडिक्टर्स को स्क्रीन पर देख पा रही हूँ इस समय, और जो लोग भी विश्वास के साथ इस समय हमारे साथ बने हुए हैं, मैं जम्मू मिनिस्ट्रीज के टीम से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि उनकी प्रार्थना निवेदनों को वो देखें और उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। और हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र तेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों में आके पुतले जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। एक बार की मैं आपको बात बताना चाहती हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी, और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड मेरे साथ बैठे हुए थे, और गलती से मेरा हाथ उसकी आँख में लग गया, उसकी आँख की पुतली मेरा उंगली से टच हो गया, और ऑल ऑफ अ सडन उस लड़की ने मुझे इतनी जोर से चाटा मारा कि क्योंकि मैं उस बात को उसने समझ पाई कि जब हमारी आँख को कोई छूता है तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सडनली कुछ करते हैं और वो हमें बहुत तकलीफ देती है वो चीज़। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि यदि हम उसको अपना जीवन सौंपेंगे तो हमारा प्रोटेक्शन, हमारा देखभाल इस प्रकार से करेगा जैसे कि हम अपनी आँख की पुतली करते हैं। हालेलुया। एक बार फिर से अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी तूने मुझको भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों में आकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा। हालेलुया। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। मैं देख पा रही हूँ कि स्क्रीन पर कुछ प्रार्थना निवेदन है, और मैं ये विश्वास करती हूँ कि जहाँ मिनिस्ट्री की सारी टीम इस समय उनके लिए प्रार्थना करिए। आप बड़े विश्वास के साथ अपने प्रार्थना निवेदनों को हमारे साथ शेयर करते रहें, और टीम के सभी सदस्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और एक बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ आज की शाम, वो ये है कि हम सब मसीहों का एक कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे के लिए हर समय प्रार्थना में एक साथ जुटे रहें, एक साथ मिलके हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम सबको इस बात के लिए उभारता है। और आज के समय में जबकि इतनी सारी चीज़ें हम दुनिया में होते हुए देखते हैं, इतनी सारी अनसर्टेनिटीज़ हम दुनिया में देखते हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि किसी के भी मन को तोड़ने के लिए या व्याकुल करने के लिए काफ़ी हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन आज हमको इनकरेज करता है कि हम अपने सारी व्याकुलताओं को परमेश्वर के सामने लेकर के जाएं। हालेलुया।
और परमेश्वर का वचन हमें ये शांति देता है कि वो परमेश्वर हमारे साथ है और हर समस्या में वो हमारे साथ रहकर हमारी मदद करते हैं। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ जॉन एंड वर्स चैप्टर 14 वर्स 1, और वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। हालेलुया। हम कई बातों में व्याकुल हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें परेशान कर देती हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। कई बार हमारे परिवार में कोई बीमारी ऐसी आ जाती है जिसके कारण हमारा मन बहुत व्याकुल हो जाता है। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते, हमारे पास बहुत सारी उस बीमारी से लड़ने के लिए प्रसाधन नहीं होते हैं और हम परेशान होते हैं कि कौन इस समय हमारी मदद करेगा, कौन हमें छुटकारा देगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमें ये प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। और संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक हमारा परमेश्वर है। तो जब हम संकट के ऐसे समय से होके गुजर रहे हों जबकि कोई सहायक नजर नहीं आ रहा है, तब परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रोत्साहन देता है, एक शांति देता है, एक सांत्वना देता है कि संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक मैं हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटी जब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि मैं किसकी ओर देखूं और कौन मेरी सहायता करेगा। तब परमेश्वर के इस वचन ने मुझे शांति दी और परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक हूँ। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जीवित और महान परमेश्वर है और वो सच्चा परमेश्वर है। वो अपने वायदों से कभी भी नहीं पलटता है। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसकी 8वें आयत में हर एक अपने जब भी मुझे प्रभु ये मौका देते हैं कि मैं उनके लिए गवाही को दे सकूं, मैं हमेशा इस आयत को ज़रूर शेयर करती हूँ कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक समान है। वो कभी भी नहीं बदलने वाले परमेश्वर है। हर एक बात बदल सकती है मेरे प्रिय। आपकी उम्र बदलेगी, आपके फाइनेंशियल स्टेटस बदलेगा, आपके साथ आपके फ्रेंड्स बदलेंगे, आपके जीवन की परिस्थितियां बदलेंगी, संसार की परिस्थितियां बदलेंगी, हर एक बात बदल जाएगी क्योंकि कोई भी बात स्थिर नहीं है। यदि कुछ बात स्थिर है तो वो है परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यदि आज आप उनको अपने जीवन में जगह देंगे, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को अपने जीवन में स्थापित करेंगे मेरे प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह कभी भी नहीं बदलते। He is the same yesterday, today and forever। वो जैसे कल थे वो वैसे ही आज है और वैसे ही वो सदा सर्वदा तक रहने वाले हैं। तो आप इस बात के लिए निश्चित होकर के और प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर सकते हैं। हालेलुया। आप जो कोई भी हो, जिस किसी भी बैकग्राउंड से आप क्यों ना आ रहे हो, कि हो सकता है कि आप इस समय किसी ऐसी बात का सामना कर रहे हो जो कि आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें। हालेलुया। वो हमारा शरण स्थान है। आपको पता है शरण स्थान क्या होता है? शरण स्थान एक छिपने की जगह होती है। वो एक ऐसा स्थान होता है जहां हम छिप सकते हैं और हम समस्या से छिपकर, in English we call it a hiding place. So God is our hiding place. हम हमेशा 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 प्रभु यीशु मसीह में जाकर के छिप सकते हैं और परमेश्वर हमेशा हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। हालेलुया। तो इस गीत को बड़े विश्वास के साथ सुने और भरोसा करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारा हाइडिंग प्लेस है। हालेलुया। वो हमारा शरण स्थान। हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा ढाल है, संकट में
आइए विश्वास के साथ इस गीत को सुने, और यदि आप अपने स्थानों पर इस गीत को गाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ गा सकते हैं। हालेलुया। दिल से पुकारे प्रभु को, उसको कहे प्रभु तू मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा इन सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। उसको कहिए प्रभु मैं यहाँ पर हूँ और मैं तेरी आवाज को सुन सकता हूँ। प्रभु मुझसे बातचीत करें आज के इस शाम में, और मेरी सारी समस्या मैं आपके सम्मुख रखता हूँ। जो भी बातें मुझे परेशान करें पिछले समय से और मैं किसी से नहीं कह पा रहा हूँ, उन बातों को मैं आपके सामने रखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में कार्य करिए। मेरे परिवार में मेरा छोटा बच्चा बीमार है प्रभु जी, उस पर दया करिए। मेरे परिवार में उधार ने मुझे खा लिया है दीमक के समान, उस उधार को प्रभु चुकता करने में आश्चर्यजनक रूप से आप मेरी मदद करिए। उससे कहें प्रभु मेरे पाँव का ये दर्द जो कि मेरे जान लिए जा रहा है, इस दर्द से मुझे छुटकारा दो। प्रभु मेरा बच्चा जो कि ड्रग एडिक्ट बन गया है, उसको प्रभु उस एडिक्शन से छुड़ाइए। मेरा बच्चा जो कि डिप्रेशन का सामना कर रहा है, उसको छुड़ाइए। आप कहें, आप हर एक बात को उससे कहें और अपने आप को उससे छिपाइए। परमेश्वर कार्य करेगा। अपने परिवारों को आप परमेश्वर को सम्मुख उसके अंदर आप उसके भीतर छुपा सकते हैं। वो आपका शरण स्थान कीजिए। हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा इन सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। I'm here, Lord. मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। Again, yes, hallelujah. तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। हालेलुया। कई बार हमारे जो सांसारिक मित्र हैं वो हमें धोखा दे जाते हैं, और या ऐसा होता है कि कुछ लिमिटेशंस उनके साथ होते हैं, वो नहीं मदद कर पाते उस समय जो मदद हमें चाहिए, और उस समय
परमेश्वर हमारी मदद अद्भुत रीति से करते हैं। मैं अनगिनत बातों को, आपने भी अपने जीवन में सुना होगा, अनगिनत गवाहियों को आपने सुना होगा, मैंने अनगिनत गवाहियों को अपने जीवन में सुना है और अद्भुत रीति से परमेश्वर को लोगों के जीवनों में कार्य करते हुए देखा है। और आज परमेश्वर के लोगों से जो बात परमेश्वर का आत्मा कहने के लिए मुझे उभार रहा है वो है इब्रानियों की पत्री और उसका 12 अध्याय उसकी 5 अध्याय इस प्रकार से लिखा है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए, तो आओ इस दौड़ने वाले, इस हर एक उलझाने वाली वस्तु को अपने पद से दूर करके इस दौड़ को जिसका हमें दौड़ना है बड़े त्याग के साथ दौड़े। हालेलुया। और विश्वास भी करता यीशु मसीह की ओर ताकते हुए हम अपनी इस दौड़ को पूरी करने पाए। हालेलुया। तो मैं आपसे बार बार इस बात को कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, कोई भी बात आपको इस विश्वास से, इस पद से हटाने ना पाए। आपके जीवन में बहुत सी बातें ऐसी हो सकती हैं, जबकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने अपने जीवन में देखा है कि लोग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कभी कभी कुछ लोगों ने ऐसा किया कि वो यीशु मसीह के सम्मुख आए, यीशु मसीह के पास आए और फिर जब समस्याओं ने उन्हें घेरा तब उन्होंने घबरा कर उस पथ को छोड़ दिया। हम बीज बोने वाले के दृष्टांत से सीखते हैं कि कई बार हम परमेश्वर के वचन को जबकि वो बोया जा रहा होता है, जब वो हमसे शेयर किया जा रहा होता है, तो हम उस समय उसको सुन लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे मन तैयार नहीं होते। कई लोग ऐसा होता है कि जब परमेश्वर का वचन बोया जा रहा होता है, आज भी इस लाइफ के समय मैं जानती हूँ बहुत से लोग इसे देखेंगे, बहुत से लोग इसे देख रहे हैं और सुनेंगे और फिर अपने अपने कामों में लग जाएंगे और जब समस्या आएगी तो वो भूल जाएंगे कि परमेश्वर के वचन ने हमसे क्या बातचीत की थी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे प्रिय, आपका मन ऐसी भूमि बने, अपने मन को ऐसी भूमि बनाइए जो कि फल लाए, 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना फल लाने वाली भूमि आपका हृदय बनने पाए। वचन को सुन करके ऐसा ना हो कि शैतान उसे ले जाए और जो कुछ बोया गया था वो आपके मन में फल ना लाए। ऐसा ना हो कि जब समस्याएं आए तो वो जो वचन बोया गया था वो समस्याएं उस वचन को दबा दे, उसको पूरे तौर पे फल में ना दे। कैसी भी समस्या से आप क्यों ना गुजर रहे हैं, कैसे भी समय को आप क्यों ना देख रहे हो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके प्रतिफल को देने वाला परमेश्वर है। मैं एक स्त्री को जानती हूँ जो कि बहुत समय तक एक दुख का सामना कर रही थी और लोग उससे पूछते थे कि क्या कारण है कि तुम हर समय मुस्कुराती रहती हो इस समस्या के मध्य में भी। और उसने कहा क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी आंसुओं को पूछने वाला मेरा परमेश्वर है और जो भी सब बातें मैं यहाँ इस पृथ्वी पर रहकर फेस कर रही हूँ ये बस कुछ पलों के लिए है। मेरे सब आंसुओं को मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह पोंछ डालेगा। हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आप अकेले में इस समय आंसू को बहा रहे हैं, यदि कोई ऐसी बात आपके जीवन में है जो कि आप बहुत दुख जिसने आपको दिया है और आप बड़ी घोर समस्या का सामना कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ परमेश्वर पर भरोसा रखें। वो आपके आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार जब कि हम समस्या में पड़ते हैं तो परमेश्वर के वचन के ऊपर संदेह लोगों के मनों में आ जाता है, लेकिन आज इस लाइफ के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहती हूँ संदेह को यीशु के नाम में डांटे, उसे अपने जीवन में कार्य न करने दें। और एक बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये कि आप अपने परिवार में परमेश्वर के वायदों को बोलते हुए इस समय को बिताएं। आप सुबह से रात तक वायदों को, परमेश्वर के द्वारा दिए गए जीवन को, भरपूर जीवन को क्लेम करें। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जीवनों में समस्याओं को से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तो आप इस बात को एक प्रैक्टिस में लें कि आप जब सुबह उठते हैं तो केवल अपनी निराशाओं के साथ दिन भर एक बोझ को लेके आप दिन को ना बिताएं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बार एक स्त्री थी और वो एक बहुत भारी बोझ को अपने सर पे उठा के और वो जा रही थी, और हो सकता है ये स्टोरी आपने पहले भी सुनी हो, और मैं फिर भी परमेश्वर का आत्मा मुझे ये उभार रहा है कि मैं इस बात को आपसे शेयर करूं। और वो स्त्री उस बोझ को अपने सर पर लेकर के जा रही थी, वहाँ से पास कर रही थी,
तो एक ट्रक ड्राइवर वहाँ से गुजर रहा था और उसने देखा कि इस स्त्री के सर पे बहुत भारी बोझ है। और उस ट्रक ड्राइवर ने उस स्त्री से कहा कि बहन, आप इतना बोझ लेके अपने सर पे चल रहे हो, आप मेरे ट्रक में आ जाओ और मैं आपको छोड़ दूंगा, आपको जहाँ तक जाना है। उस स्त्री ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और वो उस ट्रक में बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ट्रक ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा तो उसने देखा कि उसने अपना जो बोझ था सर का, वो तो अपने सर से उतारा ही नहीं था, वो उसको सर पे ही लेके बैठी हुई थी। तो उस आदमी ने उससे, ट्रक ड्राइवर ने उस स्त्री से पूछा कि क्या फायदा हुआ मुझे आपको बिठाने का, बोझ तो आपने उतारा नहीं, बोझ को तो उतार के साइड में रख दो। तो वो स्त्री कहने लगी कि नहीं भैया, तुमने मुझे अपने ट्रक में बिठा लिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब मैं अपना बोझ तुम्हारे ट्रक पे रख के और ज्यादा तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। तो इस प्रकार की बेवकूफ़ी कई बार हम परमेश्वर के सामने आते हैं, हम अपनी समस्याओं को लाते हैं, लेकिन हम अपने सर से उस टोकरे को उठाना नहीं चाहते जो हमें वजन को, उस परेशानी को जो हमारे को परेशान कर रही है। हम परमेश्वर के सामने आते हैं, पुकारते हैं और गीतों को गाते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि वचन को रेगुलर पढ़ते हैं, एक ड्यूटीफुली इस चीज़ को करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ उस बोझ को अपने सर से उतार दें। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, हालेलुया। उसको अपने सर पे ना रखें। और इस बात के लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप दिन भर अपने बच्चों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें, अपने परिवार की हर एक बात के लिए धन्यवाद दें, उन बातों के लिए धन्यवाद दें जो कि आपको दिखाई नहीं दे रही है कि अभी हो गई है। विश्वास करें और परमेश्वर अद्भुत कार्यों को आपके लिए करेंगे, हालेलुया। मैं इस बात को विश्वास करती हूँ। कई बार हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है जब हमें कुछ समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है, और परमेश्वर का वचन हमें मदद करता है, हालेलुया। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, विश्वासियों के लिए धन्य आशा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हर प्रकार से छुटकारा देता है, हमारे सारे पापों से हमें छुटकारा देता है यदि हम उसके लहू को अपने परिवार पर प्रतिदिन लगाते हैं। और एक और गवाही मैं आपको देना चाहती हूँ, हालेलुया। एक बार मेरे 2 भाई और मेरी मदर वो कार से कहीं जा रहे थे और उन्होंने प्रार्थना किया और यीशु के लहू को उन्होंने अपने ऊपर लगा लिया, हालेलुया। और वो कार से जा रहे थे और सडनली ऐसा हुआ कि कार को एक दूसरी कार हिट करती हुई निकली और उनकी कार 3-4 बार हवा में ऐसे जैसे हवा में उड़ती हुई और ऐसे उछलती हुई और रोल होती हुई वो सड़क के किनारे चली गई और क्रश हो गई बुरी तरीके से। और लोगों को लगा कि जो लोग भी इसमें बैठे होंगे वो उनमें कोई बचा नहीं होगा, क्योंकि कार पूरी तरह से क्रश हो गई थी। लेकिन जब वहाँ के लोकल लोगों ने आकर के उस कार को देखा तो उन्होंने देखा कि कार में 3 लोग फंसे हुए हैं और उनमें से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और मेरे भाई और मेरी मदर को एक खरोच भी नहीं आई और कार पूरी तरह से क्रश हो गई। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे अपने स्वर्गदूतों को भेज के उनकी सुरक्षा करी। तो जब हम यीशु का लहू अपने ऊपर लगाते हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब आपके बच्चे सुबह पढ़ने के लिए कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, घर से निकलते हैं, यीशु का लहू उन पर लगाइए, उनको परमेश्वर के प्रोटेक्शन में आने दीजिए। अपने ऊपर यीशु का लहू लगाइए। जब आप बाहर निकलते हैं, घर के अंदर प्रत्येक चीज के ऊपर, प्रत्येक दरवाजे पर, प्रत्येक खिड़की पर, ये विश्वास कार्य करता है। ये आत्मिक जगत में आपके लिए हो जाएगा, आपको आंखों से नहीं दिखेगा। सुनने वाले को लगेगा कि शायद ये एक भ्रम है, ये रियलिटी में तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह का लहू कार्य करता है। जब यदि आप इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य को करेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारी मदद करता है कि हम पूरे तौर से अपने आप को परमेश्वर के लिए सामने रख सकें। और परमेश्वर का लहू हमें तैयार करता है कि हम उस राज्य के लिए तैयार हो सकें, प्रभु यीशु मसीह की समानता में बदलते चले जाएं, हालेलुया। आइए वचन को कार्य करने दें, प्रार्थना को कार्य करने दें, इन गीतों को कार्य करने दें, अपने मन को कठोर ना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसकी उपस्थिति में बने रहें, हालेलुया।
तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तो से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब इस गीत को गाया जा रहा है, कृपा करके आप अपने परिवार को के ऊपर यीशु मसीह के लहू का समय लगाएं, हालेलुया, और कहें कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि प्रभु मैं आपके लहू को अपने परिवार पर लगाता हूँ, आप कृपा करके मेरे जीवन में कार्य करें, हालेलुया। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तो से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दलदल की कीचड़ से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया मेरे लिए। दलदल की कीचड़ से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। क्षमा किया है तमाम पापों को, क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता है कि मैं बेटी हूँ। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। आपके पास एक बड़ा मौका है, आप अभी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को सौंप सकते हैं। एक नया समर्पण, एक नया निर्णय आप लें, जैसे कि मैंने लिया जबकि मैं एक छोटी लड़की थी और प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा, हालेलुया। उससे कहा प्रभु मुझे तेरे सवाल करता है। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान दाता है तू मेरे लिए। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान दाता है तू मेरे लिए। विश्वास में मैं स्थिर रहूंगा, विश्वास में मैं स्थिर रहूंगा, और तुझसे ज्यादा प्रेम करूंगा। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने अपने मन को पिछले दिनों कठोर किया हो और परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए उन्होंने अपने मन को बिल्कुल बंद कर दिया और उन्होंने कहा मुझे अब परमेश्वर नहीं चाहिए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये गीत आपसे कहना चाहता हूँ। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। नया बनाया दया करके, नया बनाया दया करके, स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान
लाइफ खत्म होने पर है और हम सब अपने अपने जगह पर लौट जाएंगे। आप अपने कामों को करेंगे जो आपके लाइफ में आप कर रहे हैं, जैसे अभी आप जीवन को बिता रहे हैं। मैं भी अपने जीवन में अपने जो रेगुलर रूटीन है उसको मैं वापस करने लग जाऊंगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हम चाहे जहाँ कहीं भी रहें, प्रार्थना में एक दूसरे को उठा के रखें। सारी मिनिस्ट्रीज को जो कि प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य करें, सारी सेवकाइयों को, सारे सेवकों को हम अपने प्रार्थनाओं में हमेशा याद रखें। एक रूटीन को बनाएं जिसमें हम प्रार्थना करें और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें और प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जिसे हम जानते हैं, जिसे प्रार्थना की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुए जाने की जरूरत है। अपने आसपास उन लोगों को देख के अपनी आंखों को बंद ना करने जिन्हें हमारी प्रार्थना की जरूरत है। सर हिलाकर ऐसे चले ना जाएं। एक अच्छे पड़ोसी के समान उनकी मदद करें। आप जानते हैं उस कहानी को जो कि संडे स्कूल में हमेशा सिखाई जाती है कि एक व्यक्ति था और वो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और डाकुओं ने उससे सब कुछ लूट लिया और वो अकेला और मरणासन स्थिति में पहुंच गया और वो अकेला पड़ा था और वहां से कुछ लोग गुजरे और उन्होंने देखा और सर हिला हिला के अफसोस किया, मगर उन्होंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। और तभी वहां से एक नेक सामरी गुजरा और उसने उस व्यक्ति को उठाया और उसे सराय में ले गया और वहां पर उसके सराय के मालिक से उसने कहा कि इसके इलाज में जो कुछ भी बन पड़े मैं उसे तुझे दूंगा। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है, जिन्हें जरूरत है कि हम उनकी सहायता करें। कृपया आप सब नेक सामटी बने। एक मसीही को एक नेक सामटी जरूर बनना चाहिए। आप सबको अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। पड़ोसी हर एक वो व्यक्ति है जो कि पहले परमेश्वर के साथ चल रहा था और वापस लौट के दुनियावी बातों में आ गया और इस कारण समस्या उसके जीवन में आ गई और वो परमेश्वर के मार्ग से भटक गया। हमें मदद करनी है प्रत्येक उस व्यक्ति की जो कि परमेश्वर के मार्ग से भटक के और वापस दुनियावी बातों में आ गया और इस कारण से समस्या ने उसको घेर लिया है। आइए हम उस प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको यीशु मसीह के द्वारा उद्धार की आवश्यकता है, यीशु मसीह के द्वारा छुए जाने की आवश्यकता है, उस एक व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करें, उसको अपने प्रार्थना की लिस्ट में शामिल करें। दिनों रात उसके लिए प्रार्थना करें, बोझ के साथ किसी भी दिन उसको जाने ना दें, उसको नागा ना करें। प्रार्थना करें, प्रभु मैं उस व्यक्ति को आपके सामने रखता हूँ। उस बोझ को आप अपने ऊपर लें, उसे बिल्कुल भी आप छोड़े नहीं इस तरह से और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। और जब आप उसकी व्यक्ति के जीवन में कार्य को होता हुआ देखेंगे तो आप यकीन मानिए कि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा आनंद का विषय होगा। हालेलुया। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, मसीह के पीछे पूरे गंभीरता के साथ चले। दुनिया की कोई भी बात आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग ना करने पाए। कोई भी समस्या, कोई भी सिचुएशन, कैसी भी टेम्पटेशन, देखिए टेम्पटेशन में तो हम गिरते हैं और मनुष्य होने के नाते कई बार टेम्पटेशंस आती हैं जीवन में और हम गिर भी जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर यदि हम देखते हैं तो परमेश्वर हमें माफ़ करते हैं और हमें उठा के खड़ा करते हैं और वापस अपने पीछे आने के लिए कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह भला परमेश्वर है, वो आपको कभी भी नहीं निकालेगा, ना कभी त्यागेगा और ना कभी निराश होने देगा। उस पर भरोसे को रखें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। एक छोटी प्रार्थना के साथ हम एक दूसरे को की ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने रखेंगे और मैं जो भी लोग इस समय यहाँ पर शामिल हैं उनकी मैं प्रार्थना निवेदनों को नहीं जानती हूँ। आप अपने मनों में उन बातों को जानते हैं। आप बाद में जॉब मिनिस्ट्री को मैसेज करके अपने प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं और प्रभु के दास, प्रभु के सेवक लोग आपके लिए प्रार्थना को करेंगे और आपकी विनतियों को परमेश्वर के सामने वो ले जाएंगे और हम एक साथ मिलकर एक बड़े जागृति के लिए, एक बड़े काम को हमारे जीवन में होने के लिए, हमारे परिवारों में जीवनों में होने के लिए इस समय प्रार्थना करेंगे। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट समय है। कुछ सेकंड्स के लिए हम परमेश्वर के सामने, महान परमेश्वर के सामने, राजाओं के राजा के सामने अपनी विनतियों को रखने जा रहे हैं। हालेलुया। विश्वास करें। यीशु
धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, हम प्रभु सारे निवेदनों को आपके सामने रखते हैं प्रभु। उन भाई और बहनों के निवेदनों को जो कि इस समय बड़ी हालेलुया विश्वास के साथ, आशा के साथ इस समय यहाँ इस लाइफ को अटेंड कर रहे हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं आपके जीवन में कार्य करिए, उनकी समस्या को सुनिए, उन पर कान लगाइए प्रभु। वो निराश होकर के यहाँ से जाने ना पाए, उनसे मुलाकात करिए प्रभु। यीशु मसीह के साथ एक मुठभेड़ उनकी आज होने पाए। हालेलुया, एक एनकाउंटर। हालेलुया, प्रभु मदद करिए प्रत्येक व्यक्ति को जो कि इस समय इस लाइफ को देख रहा है और अपने प्रार्थना निवेदनों को आपके सम्मुख रख रहा है। हम प्रार्थना करते हैं उसके निवेदनों पर कान लगाइए प्रभु जी, उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए जल्दी ही प्रभु, अपने जीवन में बड़े कामों को होते हुए देखें। हालेलुया, मदद करिए यीशु, हम विश्वास करते हैं कि आप कर रहे हैं। हालेलुया, ओह सारा आदर और सारा महिमा आपको मिलने पर प्रभु। आप आदर के योग्य परमेश्वर हैं, आप महिमा के योग्य परमेश्वर हैं, आपके सम्मान कोई और नहीं है। There is none like you, O God. Hallelujah. प्रभु यीशु, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। हालेलुया, हम अपने पूरे भरोसे को परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर कार्य को करेगा। हालेलुया, और प्रभु ने यदि चाहा तो आगे भी हम मिलते रहेंगे और परमेश्वर की आराधना को करते रहेंगे और परमेश्वर बड़े कार्यों को हमारे जीवन में करेगा। मैं धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से आप सबका लाइव को अटेंड करने के लिए, और खास तौर पे हमारे पास्टर जी जहवा मिनिस्ट्री की ओर से जिन्होंने हमें इस लाइव को अरेंज किया ताकि परमेश्वर की आराधना इस समय यहाँ पर होने पाए। हालेलुया, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गुड नाइट।